आज इस क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं उन सारी थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने समझा था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जिसमें हमने मेन क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने पैरेललोग्राम की बहुत सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था। तो जो प्रॉपर्टीज हमने वहां पर पढ़ी थी वही आज हम थ्योरम के फॉर्म में देखेंगे। तो ये जो थ्योरम्स यहां पर लिखी हुई है, ये थ्योरम कैसे प्रूव की जाती है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये थ्योरम क्या बोलती है वो। वैसे इसमें से ज्यादातर थ्योरम जो हैं उसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम पहले से भी करते आ रहे हैं, बस हमको फटाफट से इन प्रॉपर्टीज को देखना है और समझना है। तो लास्ट क्लास में जो हमने बातें की थी पैरेललोग्राम से रिलेटेड और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी उससे रिलेटेड, उसके बारे में हम थोड़ा सा फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर तुमको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें ताकि तुमको पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, इनसे रिलेटेड बेहतरीन जानकारी हो जाए। तो चलो फटाफट से हम सबसे पहले जो लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में समझ लेते हैं ताकि ये क्लास हमको बहुत अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, राइट? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए तुमको कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ती है और कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि इस क्लास के लिए बल्कि दूसरे चैप्टर्स के लिए। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकें तो हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद इन थ्योरम्स को फटाफट समझेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन वाला पार्ट। मैंने तुमको कल की क्लास में बताया था कि पैरेललोग्राम अगर होता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब एक फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की सिंपल प्रॉपर्टी तुमको अगर याद करनी है तो याद करो। अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये है, ये पैरेलल है। पैरेलल तो तुम समझते होगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी हमेशा एक जैसी रहेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और अपोजिट है, इक्वल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अपोजिट है और इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी कि अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी और इक्वल होगी। ठीक, पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड होती है, ये एडजेसेंट साइड इसको बोलेंगे, ये साइड इस साइड के एडजेसेंट साइड होगी। एडजेसेंट एंगल्स इसको बोलते हैं। जैसे ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है, इनका सम हमेशा 180 होता है। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल लो, ये एंगल लो, ये एंगल लो, इसका भी सम 180 होगा। ये एंगल लो, ये एंगल, दोनों का सम करोगे 180 आएगा। ठीक, उसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जितने डिग्री का होगा उतने ये डिग्री का होगा, ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये होगा। यानी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये लाइन अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां पर मिला दूं, इसको डायगोनल बोलते हैं। इसको अगर मैं यहां पे लाऊं और इस तरह से मिला दूं तो इसको भी डायगोनल बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। कैसे? ये पैरेललोग्राम की डायगोनल एक है, ये डायगोनल एक है। लेट्स से हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, यहां जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से ये जो डिस्टेंस होगी, यहां की डिस्टेंस इसके इक्वल होगी।
इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी डायगोनल बाइसेक्ट एक दूसरे को करती है, उसको दो भागों में बांट देती, इक्वल पार्ट में बांट देती है। ठीक है, तो ये डायगोनल की बातें हमने की थी। लेकिन जो डायगोनल की लेंथ है ये वाली पैरेललोग्राम अगर इस तरह का होगा तो वो इक्वल नहीं होती है। अब इसी चीज को मैं इस तरह से बनाता हूं। तो सबसे पहले ये देखते ही हमको लग गया कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब इसकी डायगोनल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये डायगोनल ड्रॉ करी, ये डायगोनल ड्रॉ करी हमने। तो जो रेक्टेंगल होती है ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, यानी ये जो लेंथ होगी इसके एग्जैक्टली इक्वल होगी, ये लेंथ इसके एग्जैक्टली इक्वल होगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसकी जो डायगोनल होगी, यानी इसकी लेंथ और इसकी जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होती है, जबकि इस केस में ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल नहीं होती। यानी रेक्टेंगल में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। करेक्ट। अगर मैं स्क्वायर बना दूं, स्क्वायर तुम जानते होगे इस तरह से ये बनाया, और स्क्वायर में हम जानते हैं ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब इक्वल लेंथ की होती है। अब इसमें डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। तो स्क्वायर में जो डायगोनल होती है ये और ये इक्वल लेंथ की होती है, और एक स्पेशल प्रॉपर्टी और आ जाती है, डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती है वहां पे 90 डिग्रीज का एंगल बनता है, जबकि यहां पे 90 डिग्रीज का एंगल नहीं बनता है। ठीक है, अब डायगोनल को थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तिरछा ऐसे बना देते हैं हम। ये इस तरह से हमने डायगोनल को तिरछा बना दिया है, यही लेंथ वही है, खाली मैंने इसको प्रेस किया तो इस तरह से बन गया, जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुमको समझाया था। तो इसको बोलते हैं रोम्बस। अब रोम्बस की जो डायगोनल है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन ये जो लेंथ होगी, डायगोनल की जो लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। इस केस में ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें ये फर्क है कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है वो 90 डिग्री पे नहीं है, जबकि रोम्बस में 90 डिग्री पे होती है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें ये फर्क है कि इनकी जो डायगोनल की लेंथ है वो तो इक्वल है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री नहीं बनाता और ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब तक तुम ये जो पैरेललोग्राम है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इन थ्योरम्स के बारे में। अब पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है, और मैंने कल की क्लास में तुमको बताया था जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, और उस क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ये बात प्रूव भी करेंगे। और ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको मैंने लिख दिया है ऊपर, प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। अब इसको प्रॉपरली बताने का जो मेथड है, जो लिखने का मेथड है वो ये, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है तुमको। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। गिवन क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो कितना है? इज 360, राइट। ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ये लिखने का मेथड हुआ, मैं एक बार यहां पे समझा दे रहा हूं, उसके बाद तुम खुद से लिखने का ये प्रोसेस जो है वो कर लेना। टू प्रूफ, अब मान लो मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, ये लेता हूं, ये लेता हूं, ये लेता हूं। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इसको मानता हूं A, इस पॉइंट को B, इसको C और इसको D मान लेता हूं। ठीक, अब हमको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है, और हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम उसको लिखते भी हैं, तो चलो उसको भी लिख देते हैं। तो यहां पे हमको कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ड्रॉ अ डायगोनल AC, या ऐसे तुम बोल सकते हो ज्वाइन पॉइंट A एंड C। तो यहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको डॉट में दिखाएंगे हम, ताकि हम समझ सकें कि ये कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। अब हम प्रूफ पे आते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे देंगे, ठीक। अच्छा, मान लो कि ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। अब यहां पे तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दो ट्राइंगल्स एक क्वाड्रिलेटरल में बन गए, एक ABC यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक। और हम जानते हैं सम ऑफ एंगल्स जो ट्राइंगल में होते हैं उनकी वैल्यू होती है 180 डिग्रीज, करेक्ट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहां पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से हम कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल यहां पे ये मिटा देता हूं, इन ट्राइंगल ABC। इसी तरह से इन ट्राइंगल ADC, कौन सा, ADC। तो इसमें आप एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, करेक्ट, इज इक्वल टू 180। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू ये ऐसा होगा, ठीक। अब मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 एंगल 6, ठीक है, एंगल 3 एंगल 5। अगर मैं इसको सम करूंगा तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्रीज, करेक्ट। यहां पे लिख लेना है ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। प्रॉपरली लिखने का तरीका तो यही होगा। तो यहां पे लिखने के बाद इस तरह से लिख देना है। तो एंगल, अब यहां पे देखो एंगल 1 और 4 का मतलब एंगल है, तो इन दोनों एंगल A और 4 की जगह मैं एंगल A लिख सकता हूं। क्यों, देखो एंगल 1 और 4 मिला के ही तो एंगल A बन रहा है, ये वाला, राइट। इसी तरह से एंगल 2 की जगह मैं एंगल B रख सकता हूं, ये देखो एंगल 2 की जगह B है। एंगल 6 की जगह मैं D रख सकता हूं, तो मैंने D रख दिया। एंगल 3 और 5 को ऐड करने पे, क्लब करने पे हमको एंगल C मिलता है, तो एंगल C मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। और ध्यान से ऑब्जर्व करो, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का जो सम होता है 360 होता है, और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। बड़ा आसान सा था। देखो वैसे भी अगर दो ट्राइंगल्स हैं तो एक ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो दो का कितना होगा, 360 होगा, राइट। n/2 × 180, जहां पे n
एक साइड्स का नंबर है, राइट, तो उसमें भी रखोगे तब भी आ जाएगा। यहां पे प्रूफ करने की बात थी तो हमने प्रूफ करके देख लिया, तो ये फिनिश होगा। अभी दिमाग में क्या बिठाना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर क्वाड्रिलेटरल है तो हमेशा 360 होगा, चाहे वो रोम्बस है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो पैरेललोग्राम है। हर सिचुएशन में अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्लोज फिगर है, और क्लोज फिगर होने के बाद उसका सम इंटीरियर एंगल का 360 होगा। तो ये दिमाग में अच्छे से बिठा देना, ठीक। तो अब हम मूव करेंगे थ्योरम पे, थ्योरम 8.1 पे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। समझ में आई बात ये कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर क्वाड्रिलेटरल का होता है तो वो कितना होता है, वो होता है 360। अब ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, 360 प्रूफ करने के तो मैंने तुमको यहां पे दिखा दिया। साथ ही साथ एक फार्मूला था n/2 जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, n/2 इंटू 180, जहां पे n नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड 4 है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 18 दूना 36 यानी 360, राइट। तो वहां से भी तुम निकाल, लेकिन प्रूफ करने के लिए आएगा तो जैसा मैंने यहां पे बताया ऐसा ही करना है, ओके। अब हम आते हैं थ्योरम 8.1 पे। ये बोलता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कंग्रुएंसी के बारे में अगर तुम नहीं जानते तो यहां पे मुश्किल हो सकती है। सिंपल मैं तुमको सीधे शब्दों में बताता हूं। कोई दो फिगर कंग्रुएंट फिगर है जब वो सेम शेप की हो और सेम साइज की हो, यानी एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर अगर तुम सुपरपोज करते हो तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, यानी सेम साइज की होगी, सेम शेप की होगी, तो हम बोलते हैं कि दोनों फिगर कंग्रुएंट फिगर्स है। अगर ट्रायंगल्स है तो दो ट्रायंगल्स हमने लिए और दोनों ट्रायंगल्स की जो शेप है और साइज है वो एग्जैक्टली इक्वल है, तो अगर उन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही फिगर है। इसको बोलते हैं हम कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया होते हैं जिसपे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं या कि नहीं। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में तुमको ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया, तो वहां पर तुम चेक कर सकते हो। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि तुम देख सको। शॉर्ट में तुम समझ गए होगे कि शेप और साइज अगर ट्रायंगल्स की सेम हो तो वो कंग्रुएंट होता है। क्राइटेरिया क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, तुम उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। देखो, अगर तीनों साइड इक्वल है यानी SSS कंग्रुएंस रूल, अगर दो ट्रायंगल्स तुमने लिए और उनकी करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब एग्जैक्टली वही एंगल वही साइड आती है। अब इसके बारे में भी डिटेल में अगर तुमको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक पे क्लिक करें और इस वीडियो को देखें, ठीक है। एक तो SSS का होता है, एक होता है SAS का, यानी एक साइड उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल और साइड अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो भी जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। एक है कि अगर दो एंगल हो और एक साइड हो, या ऐसा हो एक एंगल हो साइड हो एंगल हो तो भी कंग्रुएंट होता है, और एक होता है RHS, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि दो जो ट्रायंगल्स हैं वो कंग्रुएंट हैं कि नहीं, ठीक है। ये है राइट एंगल होना चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये कंग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते हैं। क्या कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है? ये ASSA, अगर दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो तुम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि दो जो ट्रायंगल्स है वो कंग्रुएंट है, ठीक है। मतलब ASSS माने गधा है ना, SSA ऐसे याद कर सकते हो। या अगर एंगल सेम है
यानी एंगल सेम है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दो गिवन फिगर जो होंगे, ट्राइंगल्स होंगे, उनकी शेप और साइज सेम हो। एंगल सेम होने पे कोई एंगल इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो तो कोई हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एक छोटा सा ये ट्राइंगल बनाया मैंने, राइट, इस तरह से। यहां पे एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है भाई। अब यहां पे मैंने एक फिगर बनाई, राइट, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, लेकिन क्या इसकी साइज के इक्वल है? नहीं है, करेक्ट है। तो इसका मतलब एंगल तीनों इक्वल हो तो हम ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि जो गिवन ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अब तक तुम समझ गए होगे ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं मान के चलना है, तुमको यही मान के चलना है। तो चलो, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तुम समझ गए कि इक्वल साइज और शेप होना चाहिए। साइज को, शेप को दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और साइज को दिखाने के लिए ये यूज करते हैं। याद होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इस तरह का साइन बीच में लगाया जाता है। इक्वल जो लगाते हैं साइज के लिए, और ये जो इस तरह से है वो शेप के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको जो है देखते हैं थ्योरम 8.1 को। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम पहले बनाना है तो ऑब्वियसली तुमको एक फिगर बनानी होगी, ये फिगर बना है। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था, तो ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड है पैरेलल है और इक्वल है। डन। अब यहां पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें बोला रहा है कि डायगोनल पैरेललोग्राम की दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। तो एक डायगोनल ले लेते हैं, लेट्स से कि ये हमने डायगोनल ली। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट पॉइंट को मिलाने को से जो लाइन बनती है उसको डायगोनल। तो ये डायगोनल हो गया। या अब हमको प्रूफ क्या करना, वहां से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। टू प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट, कंग्रुएंसी का साइन ये होता है सी डी बी, सी डी बी। इसको किस तरह से लिखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने इंसिस्ट करके जब मैं कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि किस तरह से लिखना है। अगर एक बार हमने सही ढंग से करेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स को लिख लिया तो फिर बहुत आसान हो जाता है। इस चीज को देख के भी हम कौन सी साइड किसके करेस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल किसके करेस्पॉन्डिंग है, हम फटाफट बता सकते हैं, राइट। लेकिन तुमको ये बातें अगर समझ में आती हैं तब तो कोई इशू ही नहीं समझ में आती तो उस वीडियो को बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी बातें बेहतर ढंग से समझ में आ पाएंगे। तो चलो अब यहां पे देखो, चलो हम ये प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। देखो ये साइड तो इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। वही सेम सिचुएशन है, एक लाइन पैरेलल ये है एक लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये डायगोनल एक तिरछी लाइन है तो ये एंगल क्या ऑल्टरनेट एंगल होगा और ये एंगल इस एंगल के ऑब्वियसली बराबर होगा, राइट ना। ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी हम यहां पे लगा सकते हैं। तो चलो इसको लगाकर देखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, एंगल बी को लिखना है तो सबसे पहले इन ट्रायंगल प्रूफ, यहां पे प्रूफ लिखना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है।
तो अब मैं लिखूंगा एंगल ए बी डी, ठीक है, यहीं पे देख लो एंगल ए बी डी, एंगल सी डी बी। कौन सा एंगल मैंने लिया? ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ऐसा लिखना जरूरी है, ऑल्टरनेट। रीजन क्या है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। ये वाली साइड देखो, ये तो इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, यानी कॉमन साइड है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं बी डी साइड जो है वो इक्वल है डीबी साइड के, राइट। बीडी साइड डीबी साइड के इक्वल है। मैं सारी चीजें कहां से देख रहा हूं? यहां से देख रहा हूं, क्योंकि एक बार हम समझ गए कि किस तरह से लिखना है तो बड़ा आसान है। देखो ए बी डी सी डी बी वही सीक्वेंस है, और यहां पे देखो बी डी डी बी, करेक्ट, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, ए डी बी, ए एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल सी ए डी बी सी बी डी। कौन सा एंगल मैंने बात किया? सी बी डी। तो यहां पे ये क्या है? हम इसको लिखूंगा कॉमन साइड है, राइट, दोनों में कॉमन है। ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। ये क्या हो गया? कांग्रुएंसी का क्राइटेरिया देखो, एंगल साइड एंगल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एंगल साइड एंगल, तो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हुए। तो हम इसको लिखेंगे, इसलिए ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल सी डी बी के। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंट है, और यही हमको प्रूव भी करना था कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्रायंगल्स हमको मिलते हैं वो एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं, यानी उनकी शेप और उनकी साइज सेम होती है। एक बार कोई दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो सेम शेप और साइज का मतलब क्या हुआ? उसका जो शेप है वो भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इसका मतलब एंगल्स भी सेम होगा और उसकी साइड्स भी, राइट, तभी तो शेप और साइज सेम होगा, करेक्ट। तो यही हमको प्रूव करना था और हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम की जो पैरेललोग्राम होता है उसको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देती है। तो ये हो गया। अब अगर ये कांग्रुएंट हो गया तो हम ये जानते हैं कांग्रुएंस, अब यहां पे ये सब लिख सकते हो बच्चों, देखो एंगल साइड एंगल कांग्रुएंस रूल। अच्छा, ए बी डी सी के बराबर होगा, ए बी बराबर होगा सी डी के, होगा ना, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये होगा करेस्पॉन्डिंग सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, करेक्ट। जब एक बार कांग्रुएंसी प्रूव हो जाती है तो हम ये बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है और उसके एंगल्स भी इक्वल है, करेक्ट। ये बात तुम तभी बेहतर ढंग से समझ सकते हो जब तुमने कांग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है उसको पढ़ा है, करेक्ट। नहीं पढ़ा है तो अभी शेप और साइज तो समझ, करेस्पॉन्डिंग साइड तो समझ रहे होगे। करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब एग्जैक्टली वही साइड और वही एंगल, तो वो करेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने यहां तक बात समझ ली। अब दूसरा थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो इसमें कोई मुश्किल है? इसमें कोई तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होगी, करेक्ट। क्योंकि अब ये करेस्पॉन्डिंग साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है तो ये साइड इसके बराबर होगी, तो दूसरे में तो कुछ करना ही नहीं है। हमने यहां तक प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं ए बी साइड सी डी साइड के बराबर होगी, राइट। तो दूसरे 8.2
नंबर के थ्योरम में बोला जा रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑब्वियसली ये करस्पॉन्डिंग इसके है तो ये इसके इक्वल होगी बाई सीपीसीटी, और एडी बराबर होगा सीबी बाई सीपीसीटी। तो दूसरा वाला भी हमने समझ लिया। आई होप तुम समझ गए होगे। हमने पहले प्रूफ किया कंग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ये तो श्योर हो जाता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी इक्वल लेंथ की होगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, करेक्ट। तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे 8.2 को प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि इन थ्योरम पे क्या कहा जा रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया इस, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं अब बाई सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के, राइट, और ए डी इक्वल है सी बी के। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, करेक्ट, बाई सीपीसीटी। और हमने प्रूव किया थ्योरम 8.2 को। अब हम बात करेंगे यहां पे इफ ईच पेयर, लाओ थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आगे की चीजें हम फटाफट करते रहें। तो दो थ्योरम तो यहां पे हो गई ना, थ्योरम 8.1 और थ्योरम 8.2। बड़ी आसान सी थ्योरम है, जो प्रॉपर्टीज मैंने इसके पहले की क्लास में तुमको समझाई थी, तुम देखोगे उसी की बात यहां पर हो रही है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर ये अपोजिट साइड ये है और ये अपोजिट साइड इसकी है, क्वाड्रिलेटरल ये है, तो अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। कन्वर्स बात कही जा रही है कि अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, सॉरी इक्वल है, और ये साइड इसके है, तो जो फिगर हमको मिलेगी वो फिगर हमेशा पैरेललोग्राम की होगी, राइट। तो पैरेललोग्राम की होनी भी चाहिए। और ये अब प्रूफ करने के लिए तो आता नहीं है, लेकिन प्रूफ अगर करना चाहो तो कैसे, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड गिवन है, राइट। तो एंगल यहां पे तुम जानते हो कि ये जो एंगल होगा इसका एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, तो जो झुकाव होगा वो भी सेम होगा, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन होगी, राइट। तो इस तरह से तुमको प्रूव करना। फिलहाल प्रॉपर्टी में समझो कि अगर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की इक्वल लेंथ की हैं, तो जो फिगर हमको मिलेगा, जो फिगर हमको दिखेगा वो पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया, तो इसको भी मिटा दें। अभी लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे पूरे का, तो इजी हो जाएगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं, ठीक है। अब इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये बी वाला जो एंगल है ये वाला इसके बराबर होता है। तो ऑब्वियसली होगा, क्यों, देखो ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये टोटल जब जोड़ोगे इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ये अपोजिट ही तो है, तो इसका मतलब इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के केस में। प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, यही बात मैं बोल रहा था, उसी को तुम थ्योरम के फॉर्म में देख रहे हो, राइट। और कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, तो इसको भी मिटा दो। चलो भाई, ये भी हम समझ गए। इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और जो पेयर है अपोजिट एंगल्स के वो इक्वल है, तो हमेशा वो पैरेललोग्राम होगा, राइट, वही बात लिखी गई। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ये और ये अगर इक्वल है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो जो फिगर कंस्ट्रक्ट होगी वो पैरेललोग्राम होगी, यानी कन्वर्स, राइट। तो इसको भी तुम समझ के होगे, इसको मिटा दो अभी। तो देखा तुमने, अगर तुम प्रॉपर्टीज को पहले से समझते हो तो ये सब थ्योरम कुछ भी मुश्किल नहीं, बड़ी आसान सी थ्योरम है, ठीक है।
द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अभी मैंने शुरू में बताया था कि अगर तुम पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है उसको लोगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो इसको कहो तो थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं, राइट। क्या इश्यूज है, मिटा दो इसको। तो ये मिटा दिया मैंने। देखो बच्चों, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना ले। ये पैरेललोग्राम जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। इसको नाम दे दो ABCD, करेक्ट। अब उसके बाद इसकी डायगोनल बना लो, डायगोनल्स बना लो। एक डायगोनल ये बनाई हमने और एक डायगोनल ये बनाई। तो लेट्स से ये डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती हैं। हमको प्रूफ करना है कि AO OC के बराबर होता है और OD OB के बराबर होता है। तो गिवन क्या है, गिवन ये दिया है कि हमको दो डायगोनल्स दी गई हैं और एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। और टू प्रूव में हमको लिखना है, मैं यहां से लिख रहा हूं, बाकी की चीजें तुम लिख लेना। टू प्रूव AO बराबर CO, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद DO बराबर BO, ये हमको प्रूफ करना है इसमें। तो ये सारी चीजें कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये वाला ट्रायंगल एक है, करेक्ट, और एक ट्रायंगल ये है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को मैं कंग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब कि हमको ये दो ट्रायंगल है इसमें कंग्रुएंसी चेक करनी है। तो चलो प्रूफ यहां पे लिखते हैं। इन ट्रायंगल AOD and C ट्रायंगल्स COB, फिगर पे ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं इन दो ट्रायंगल को ले रहा हूं, इसको और इस वाले ट्रायंगल के, ठीक बात। ऑलराइट, तो एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि चलो ऐसे नहीं करते, हम इस तरह से करते हैं। ये क्या है भाई, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हाँ होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD एंगल COB। क्यों ऐसा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर इस वाले में देखो, ये यानी ये वाला नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इस वाला, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, राइट, क्योंकि ये देखो अल्टरनेट एंगल है, ये देखो Z की तरह बन रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल, ये C था, करेक्ट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल, अच्छा ठीक है, तो यहां पे ये एंगल लिख लेता हूं, एंगल ADO बराबर होगा एंगल CBO। कौन सा एंगल मैंने देखा, CBO, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, राइट। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है।
तो ये पैरेललोग्राम तो दिया ही गया, तो इसका मतलब ये चीज हम लिख सकते हैं। तो AD बराबर BC, ये क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो देखो एंगल एंगल साइड, तो ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाया, COB, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कौन से, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग टू AAAS के, क्योंकि एंगल एंगल साइड, राइट। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AO बराबर है CO के? देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AO की करस्पॉन्डिंग साइड है CO, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कैसे भाई, बाई CPCT। एक बार ट्रायंगल्स प्रूव हो जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के द्वारा करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ये इक्वल हो गए। इसी तरह से DO कौन सा, ये बराबर होगा BO के, कैसे, बाई CPCT, राइट ना। तो CPCT के द्वारा हमने इसको, और ये प्रूव भी करना था, ये वो बराबर। तो देखा तुमने कि कैसे हमने प्रूव किया। लेकिन बच्चों ये बातें आपको प्रूव करने के लिए ये जरूरी होता है कि कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो आपको पता हो, राइट। कैसे प्रूव करना है, कैसे इसको लिखना है, ये आइडिया होगा तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल अब तक ये समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम होगा, उसकी जो डायगोनल्स होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ के बराबर होगी। तो प्रॉपर्टी तो समझ ही गए होंगे, इसके पहले भी प्रॉपर्टी में उनको समझा ही चुका हूं। तो इस तरह से हमने 8.6 जो थ्योरम थी इसको भी फिनिश कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की, जो कि है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो जो फिगर हमको मिलेगी वो पैरेललोग्राम होगी। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं, जो भी थ्योरम पढ़ी उसका अपोजिट है कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ये बात हमने समझी। अच्छा, इस बात को उल्टा करते हैं, अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो 100% वो जो फॉर्मेशन करेगी फिगर का वो पैरेललोग्राम का, राइट। तो ये तो इनवर्स वाला था, ये हमने देखो एक बार पढ़ लो। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट ना। तो एकदम ये तो इनवर्स वाला था, तो ये भी हमने सीख लिया। मैंने जैसे बताया कि इसको प्रूफ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को समझना कि क्या प्रॉपर्टीज है, और इसके बारे में हम लास्ट क्लास से बात करते आ रहे हैं। अब तक तुमको रेड भी सारी चीजें गए होंगे, करेक्ट है। अब कौन सा है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो पैरेललोग्राम हो जाती है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये तो पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ये बनाया, राइट, तो ये क्या पैरेललोग्राम है, नहीं है भाई। अब इसको मैं इस तरह से बनाता हूं, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, इस तरह से हमने कर दिया। इसके इक्वल ये है, ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड, यानी ये साइड इक्वल भी है और एक दूसरे के पैरेलल भी है, ये साइड इक्वल भी है और एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो क्वाड्रिलेटरल अब हमको मिलेगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये पैरेललोग्राम है, ये नहीं है क्यों, क्योंकि इसकी साइड इसके तो पैरेलल मान भी लो तो इक्वल लेंथ की नहीं है और ये तो पैरेलल भी नहीं है। तो अगर एक फिगर तुमको मिलती है जिसमें उस फिगर में अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है, जो अपोजिट साइड होगी पैरेलल है, इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम होगी। अगर पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं, या इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं होगी, राइट। तो ये 8.8 के थ्योरम में हमको बताया
जा रहा है। ठीक, तो चलो इसको भी मिटा देते हैं। ये थ्योरम यहाँ पे मैंने रब कर दिया। अब आओ इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। क्या बोल रहा है वो समझ लोगे तो बस सफिशिएंट है, राइट। तो मिड पॉइंट थ्योरम को समझने से पहले जो हमने पढ़ा उसके बारे में हम चलो फटाफट से समझ लेते हैं। बहुत आसान सी चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। सिंपल भाषा में तुम समझना चाहो तो एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, डायगोनल अगर ड्रॉ करते हो तो दो ट्रायंगल्स में वो डिवाइड हो जाता है। दो ट्रायंगल्स में जब वो डिवाइड हो गया तो एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, तो दो का 360। लेकिन कैसे प्रूव करना है जो कि इंपॉर्टेंट भी है वो मैंने तुमको शुरू में क्लास में बताया। फिर हमने बात की पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने सीखा कि अगर एक पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल ड्रॉ कर दोगे तो पैरेललोग्राम की जो ये डायगोनल एक तुमने ड्रॉ करी वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। एक बार कॉन्ग्रुएंसी तुमको पता चल गई तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गया। उसके बाद हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम तभी बन सकता है जब अपोजिट साइड जो होती है इक्वल लेंथ की होती है। फिर हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है और पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। जो पैरेललोग्राम बनेगा उसकी अपोजिट एंगल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, करेक्ट। अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, लेकिन अगर रेक्टेंगल के केस में वो डायगोनल इक्वल लेंथ की भी होती है और बाइसेक्ट भी करती है, राइट। और स्क्वायर के केस में इक्वल लेंथ की भी होती है, बाइसेक्ट भी करती है, लेकिन स्क्वायर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है जहां पे जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, राइट। ये डिफरेंस है इन फिगर्स में। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, आई होप। और कन्वर्स जो था थियरम का वो तुमने देखा ही कि अगर भाई डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, डायगोनल्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है वो पैरेललोग्राम है, राइट। ये सब चीजें तुमने पढ़ी। तो चलो अब मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में हम बात करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि एक हमने ट्रायंगल बना लिया, नाम से ही लग रहा है मिड पॉइंट ना। क्लास 10 में तुम पढ़ोगे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में, क्लास 10 में, तो वहां पे थोड़ा सा समवॉट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसी तरह से कुछ है, तो वहां पर डिटेल में तुम समझोगे। फिलहाल मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है यहां पर वो हम समझने वाले हैं। तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया, तो बोलता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो इस वाली लाइन का मिड पॉइंट यानी बीचों बीच पॉइंट, मान लो ये इतना है तो ये जितना है उतना ये है मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट ये है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, तो एक ये मान लो A है, ये B है, ये C, ये ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट मान लो M1 है और ये मिड पॉइंट M2 है। इस लाइन का मिड पॉइंट ये है और इस लाइन का मिड पॉइंट से मतलब होता है कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ठीक है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अब एक मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन यहां पे ड्रॉ करोगे, ठीक। जैसे ही तुम लाइन ड्रॉ करोगे ये लाइन ऑटोमेटिकली इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, यानी M1 M2 जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी BC के। आई होप बातें तुम समझ गए, ठीक है। तो आई होप तुम ये बातें समझ गए। जस्ट मोमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला
कि अगर एक ट्रायंगल तुम बनाते हो, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, दो साइड से उसका मिड पॉइंट ले लेते हो और मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली वो जो लाइन होगी इस तीसरी वाले साइड के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा तुम नहीं करना चाहते, अगर इस तरह से करना चाहते हो, मान लो इसका मिड पॉइंट ले लिया तुमने और इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया, अब इसको अगर तुम मिलाओगे इस तरह से तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा? थर्ड साइड के। तो यही बोल रहा है यहां पर थर्ड साइड, यानी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, जो थर्ड साइड होगी वो जो लाइन ड्रॉ करोगी उसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे देखते हैं, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, तो इन दो साइड के मिड पॉइंट्स को तुम अगर मिलाते हो तो ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। यही 8.9 वाले थ्योरम में तुमको बोला जा रहा है, राइट? तो आई होप तुम ये बात समझ गए। तो मिड पॉइंट समझ गए कि अगर दो साइड, एक ट्रायंगल, उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को तुम मिलाओगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो थर्ड वाली साइड जो बची है उसके पैरेलल हो जाएगी। दैट इज द थ्योरम 8.9। अब बात करते हैं 8.10 यानी 10 की। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अभी इसके पहले एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो थ्योरम ये पढ़ी थी कि अगर मिड पॉइंट को तुम मिलाओ दो साइड्स के, मान लो ये ए बी सी है इसके पहले वाली थ्योरम में, तो ये M1 है, ये मिड पॉइंट इस लाइन का है, और AC का मिड पॉइंट M2 है, ठीक है। इस दोनों को अगर तुम ऐसे मिलाओगे तो ये थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। अब इसका कन्वर्स है, ठीक है। वो थ्योरम क्या बोलता है कि तुम एक साइड का मिड पॉइंट सिर्फ लो, ऐसे एक साइड का मिड पॉइंट लो और BC को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करो कि इसके पैरेलल लाइन जाए, ठीक है, ये ऐसा ऐसा। तो अगर ऐसा तुम करोगे तो तीसरा, ये जो तीसरी साइड है ना, इस साइड के मिड पॉइंट पे ही जाके टच करेगा, यानी अगर इसको ये वाली जो लेंथ होगी इस वाली लेंथ के बराबर होगी। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जितने थ्योरम्स थे क्वाड्रिलेटरल में रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमने इस क्लास में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल्स में हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, तो अगर उसको समझ जाते हैं हम ना, तो जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं वो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल की और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, और पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलो गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।